हेलो एवरीवन, जीकेजीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम आज शुरू कर रहे हैं लुसेंट वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है इटली का एकीकरण। तो इससे पहले जस्ट पहले टॉपिक में हम कवर किए थे फ्रांस की राज क्रांति। आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है इटली का एकीकरण। तो स्टार्ट करते हैं इटली का एकीकरण। ये देखिए यहाँ पे है। तो कह रहा है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मैजिनी को माना जाता है। इटली के एकीकरण का जनक किसको माना जाता है? जोसेफ मैजिनी को माना जाता है। मैजिनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। मैजिनी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जेनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था और इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमेंट राज्य ने अगुवाई की थी। सार्डिनिया पिडमेंट राज्य कहाँ पे है? यूरोप में ही है सार्डिनिया पिडमेंट राज्य। और इसकी जो है ये सार्डिनिया पिडमेंट राज्य ने इसकी अगुवाई की थी किस में? इटली के एकीकरण में। सार्डिनिया पिडमेंट। आगे है, इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। किसने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनाया? तो काउंट काबूर ने। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण की तलवार किसको कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। ये इसमें ध्यान रखना है कि गैरीबाल्डी कहाँ के थे? इटली के। इटली के एकीकरण का श्रेय मैजिनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है और उसके यूनिटी का श्रेय, एकीकरण का श्रेय किसको किसको दिया जाता है? मैजिनी को, काउंट काबूर को, गैरीबाल्डी को। आगे है यंग इटली की स्थापना। यहाँ पे देखिए, यंग इटली की स्थापना 1831 में जोसेफ मैजिनी ने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो 1831 में जोसेफ मैजिनी ने की थी। गैरीबाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था और लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कार्बोनरी सोसाइटी। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक गिबर्टी था। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गिबर्टी। विक्टर एमेनुअल सार्डिनिया का शासक था। विक्टर एमेनुअल कहाँ का शासक था? तो ये सार्डिनिया का शासक था। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, इटली के एकीकरण की शुरुआत। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई। इटली के एकीकरण की शुरुआत किससे होती है? लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से होती है। नेक्स्ट है, इटली राष्ट्र का जन्म। यहाँ पे देखिए, इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। इटली राष्ट्र का जन्म कब माना जाता है? 2 अप्रैल 1860 को इटली राष्ट्र का जन्म माना जाता है। 1871 में रोम को संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया गया। तो किसको? रोम को कब संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया गया? 1871 में। आगे है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह कथन जोसेफ मैजिनी का है। तो पूछा जाएगा कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मैजिनी का, जोसेफ मैजिनी का है। नेक्स्ट है, इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काबूर ने किया। और इटली का एकीकरण कब होता है? 1871 में। कौन करता है? काउंट काबूर। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था और इटली की एकता का जन्मदाता कौन था? नेपोलियन। तो हमने इटली के एकीकरण के जो फैक्चुअल थे वो हम पढ़ लिए हैं। अब जैसे कॉन्सेप्ट है तो ये 9th क्लास के एनसीईआरटी में है, 10th क्लास में, तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो आज के लिए इतना ही। फैक्चुअल मेन है कि जो वन डे एग्जाम होता है उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।